वेलकम बैक। कराची से आपको खबर दें, करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, डीएसपी अली रजा शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में डीएसपी का गन मैन भी जख्मी हो गया। डीएसपी अली रजा को नामालूम मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। वजीर दाखिला सिंध ने डीआईजी सीटीडी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली है। हमले में मुलविस अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अहम खबर है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार मुगीरी से। इसरार मुगीरी, बताइएगा, डीएसपी शहीद हो गए हैं। जी बिल्कुल, कराची करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से डीएसपी शहीद हो गए हैं। शहीद डीएसपी की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई है। वाकई में डीएसपी के साथ जो इलाके की बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था वो भी जो है वो जख्मी हुआ है। साथ ही साथ वजीर दाखिला सिंध की जानिब से जो है अब इसके नोटिस दिया गया है और वाकई में मुलविस अनासर की गिरफ्तारी के लिए इकदाम उठाने का कहा गया है। डीएसपी सीटीडी अली रजा अपने दोस्तों के साथ सामने पास आकर बैठा करते थे। पुलिस के जराए बताते हैं कि डीएसपी सीटीडी अपने साथ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते थे। जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड इलाके का है। सिक्योरिटी गार्ड को 3 गोलियां लगी है, जबकि जो शहीद डीएसपी हैं उनको भी गोलियां लगी, जिसमें जाए वक़्वा से 9mm के 11 खोल बरामद हुए हैं। वाकई की अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई, जबकि पुलिस जराए बताते हैं कि मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह मुल्ज़मान थे जिन्होंने टारगेट किया और जो है डीएसपी को निशाना बनाया। वाकई की मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है और इसके साथ साथ जो मुलविस अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया इसरार मुगीरी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में सायरा नामी खातून की मुबैना मुकाबले में फायरिंग की जद में आकर हलाकत के खिलाफ जारी एहतजाजी धरना 28 घंटे के बाद खत्म कर दिया गया है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प भी हुई है। फायरिंग और लाठीचार्ज में 2 अफराद के जख्मी होने के तलात हैं। कराची स्टील टाउन में सायरा नामी खातून की मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर हलाकत। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज 28 घंटे से जारी रहने के बाद खत्म कर दिया गया। मकतूला सायरा के भाई याकूब समूह की सरबराही में मुजाहिरीन के वफ़द ने डीआईजी ईस्ट असफर महसर से मुलाकात की है, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जबकि उनके वकील ने कहा, पुलिस हमारी ख्वाहिश पर FIR न दर्ज करके अपनी पेटी भाइयों को बचा रही है। आइंदा इंशाल्लाह हमारा लाएअमल होगा। CM हाउस के आगे धरना देंगे और जो भी अदालती चारा है वो भी उठाएंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इंसाफ लेने के लिए। पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो कातिल हैं उनको सपोर्ट करना मतलब कत्ल में बराबर के शरीक हैं। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर महसर का कहना था कि यह हादसाती वाक़या है। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अहले खाना अपनी मर्जी से इंक्वायरी कराएं। पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। मैं एज ए DIG मेरा पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनके साथ इनके दुख दर्द में शरीक के हिस्सेदार हैं। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लेते। अगर पुलिस वालों ने ये किया है तो पुलिस वाले जेल भी जाएंगे और 302 फेस करेंगे। मकतूला के लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज खत्म करने के ऐलान के बाद कौमी शाहरा के दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद ट्रैफिक रमा दवा हो गई। नौशहरो फिरोज के नवाई गांव फोटो राजपुर में मुलजिम तैयब राजपुर ने इलाज के पैसे न होने पर 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। SSP नौशहरो फिरोज के हुक्म पर 18 शाह और कुंडियारो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम तैयब उर्फ मच्छर राजपुर के गिरफ्तार कर लिया है। मुजरिम ने इतराफ जुर्म कर लिया और दफन की गई 15 दिन की बच्ची के कब्र की निशानदेही की। पुलिस ने कब्र को शाई करके बच्ची की लाश को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद। वज़ीर आज़म ने कहा, बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म को बंदरगाहों, नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खिते में कलीदी अहमियत का हामिल है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। काज़ाकिस्तान में रूसी सदर वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तिजारत का मौसू रास्ता फराहम करता है। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल पर दिलचस्पी जाहिर की है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पुलिस का छापा। घर पर ना होने के बायस उमर अयूब गिरफ्तारी से बच निकले। छापा उमर अयूब की F10 की रहायशगाह पर मारा गया। उमर अयूब पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। घर पर छापे के बाद उमर अयूब ने कौमी असम्बली हुकाम से राबता किया
और पुलिस छापे की शिकायत की। अपने ट्वीट में कहा, मियां वाली और इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। फॉर्म 47 की हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बहुत बेचैन है। ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं। सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे, और जो कि जज साहब हमेशा ख़त्म भी कर देते होते हैं जब हाज़िरी होती है। तो उस पे मियां वाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि किसी भी टाइम किसी MNA को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। और बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें, हकीकत की बात करें। मोहसिन नकवी और इन लोगों की 450 अरब रुपए के गंदम स्कैंडल की बात करें, बिजली की महंगाई की बात करें, अफराद ज़र की बात करें, महंगाई की बात करें, इनकी करप्शन की बात करें, इन्होंने अवाम का जो मैंडेट चुराया है उसकी बात करें। ये सारी चीज़ें, आवाज़ें ये कुचलने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। परवेज खटक ने कहा है, बानी PTI हो या कोई, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही देंगे। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक का मजीद कहना था, जो मेरे सामने वाकयात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन बढ़ के मारते रहते हैं, अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी से ना पहले डरा हूँ ना आगे डरूंगा। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई थी, नैब के नोटिस मिलते आए हैं, कानून के मुताबिक मुकाबला किया। अली अमीन भी उस वक्त काबीना का हिस्सा थे, उनको भी गवाही देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा अमीर सूबा और इलाका है, कोई माई कलाल मुझे नहीं रोक सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिजली के ओवर बिलिंग पर अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का असाला करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरमाना फेल है। कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। लेस्को हुकाम की ओवर बिलिंग पर FIA एंटी करप्शन सर्कल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, सिंध हुकूमत सूबे में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का मज़ीद कहना था कि नौजवान हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। हमारी आबादी का निस्फ़ से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है। सेहत के शोबे में हम जो खर्च कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है। जिन्होंने नेक काम में हिस्सा डाला उनका शुक्रगुजार हूँ। इंडस अस्पताल ने सेहत के हवाले से हमारी बहुत मदद की। सेहत के शोबे में खिदमत का जज्बा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुबह भर में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा है कि लाहौर में पानी के बरवक्त अखराज के लिए वासा की काविश काबिल तहसीन है। बारिशों के पानी के निकास तक मुतल्लिका अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। वज़ीर आला का कहना था कि किसी सड़क पर बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शहरों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, इससे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अराकीन असम्बली मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मौसर निगरानी करें। पाकिस्तान आर्मी का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू मिशन। बैनुल-अक़वामी सतह पर नामवर पाकिस्तानी कोपेमा समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नज़र K2 बेस कैंप से रेस्क्यू किया गया। नामवर पाकिस्तानी कोपेमा समीना बेग बैनुल-अक़वामी सतह की K2 एक्सपेडिशन का हिस्सा थी। समीना बेग एक्सपेडिशन में पाकिस्तान और इटली के कोपेमाओं की मुश्तरका टीम का हिस्सा थी। समीना बेग को 5 जुलाई 2024 को सेहत की संगीन हालत के पेश नज़र कोपेमा मिशन छोड़ना पड़ा। इब्तदाई तौर पर समीना बेग को K2 बेस कैंप मुंतकिल किया गया, जहाँ से उन्हें घोड़े से वापस स्कूली ले जाया गया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के रेस्क्यू के लिए तैयार फ्लाइट मौसम की खराबी की वजह से मुमकिन न हो सकी। समीना बेग को स्कूली से बसरिया सड़क मुंतकिल करना शुरू किया गया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ अवामी मार्च का इंदिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो वज़ीर आला पख्तूनख्वा की क़यादत में अवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च के लिए वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। PTI की अवामी ताकत ने जाली फॉर्म 47 हुकूमत और ऐवानों को हिलाकर रख दिया। PTI की तहरीक मुल्क में हकीकी मानों में आइनी और जमहूरी क़याम तक जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क से महंगाई, बदअमनी और बेरोजगारी का खात्मा करने का अज़्म रखती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खराब हालात का जिम्मेदार PTI को करार देते हुए कहा कि साबिका हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर कर्जा हासिल किया
और फिर प्रोग्राम मुकम्मल करने से पहले ही माहिदा तोड़ने की वजह से हमारी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है और खमियाजा आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हुकूमत को अंदाजा है कि महंगी बिजली और बेरोजगारी की वजह से अवाम मसाइल का शिकार हैं। हमारी हुकूमत मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का खात्मा करके दम लेगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से दहशतगर्दी का मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुहर्रम हराम और मानसून बारिशों के लिए 1870 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पुलिस को मुहर्रम हराम पुरान बनाने के लिए 162 मिलियन रुपए, पीडीएमए को बारिशों से बचने और नुकसानात के अजाले के लिए 1250 मिलियन रुपए दिए गए हैं। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में कमिश्नर कोहाट, हज़ारा और डेरा इस्माइल खान को 70 मिलियन जबकि रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा को 15.5 मिलियन रुपए जारी किए गए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का मज़ीद कहना था मानसून बारिशों के नुकसानात के लिए मुख्तलिफ अजला को 105.8 मिलियन और सैलाब से बचने के लिए 100 मिलियन रुपए दिए गए हैं। मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे के लिए मुशावरत जारी है, जल्द खुशखबरी देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला, सुप्रीम कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल करेगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। समाअत 8 जुलाई को दोपहर 1 बजे होगी। बजट के असरात नए माली साल के पहले ही हफ्ते सीमेंट की कीमतों को पड़ लग गए। सिर्फ एक हफ्ते में सीमेंट की 50 किलो बोरी 207 रुपए तक महंगी। मुल्क में सीमेंट की 50 किलो बोरी की कीमत 1,500 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर और पेशावर में सीमेंट की कीमतें सबसे ज्यादा हुई हैं। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में लाड़काना में सीमेंट की 50 किलो बोरी 207 रुपए तक महंगी हुई। पेशावर 177, बनू 163, कोयटा में सीमेंट की 50 किलो बोरी 160 रुपए तक महंगी हुई। सरगोदा 160 और मुल्तान में सीमेंट की 50 किलो बोरी की कीमत 155 रुपए तक बढ़ी। इस्लामाबाद 151, कराची और लाहौर में सीमेंट की बोरी 150 रुपए तक महंगी हुई। गुजरांवाला 147, फैसलाबाद 140, सियालकोट में सीमेंट की बोरी 130 रुपए तक महंगी हुई। हैदराबाद 120, रावलपिंडी में सीमेंट की बोरी की कीमत 107 रुपए तक बढ़ी। एक हफ्ते में खुशदार में सीमेंट की 50 किलो बोरी 23 रुपए तक महंगी हुई। विफाकी बजट में सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी फी किलो 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के दीगर अहम शहरों की दर्जा हरारत पर एक नजर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AB न्यूज़।